इस वीडियो में ग्रो इंट्राडे चार्जेस कितने लगते हैं उसकी बात करने वाले हैं। देखिए, ग्रो के चार्जेस को साथ में मैं एग्जांपल देकर के आपको समझाऊंगा कि इन एक्चुअल आपको कितना यहाँ पे ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। और ब्रोकरेज के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसे कि स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस इंक्लूडिंग एसटीटी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी, सेबी चार्जेस। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो ब्रोकरेज को मात देते हुए। सबसे पहले यहाँ पे ब्रोकरेज को समझने के लिए ये चीज़ समझ लीजिए कि इसका जो ब्रोकरेज का चार्जेस एंड प्राइसिंग क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा इनका फंडा है। चाहे तो आप इंट्राडे ट्रेड कर लो, चाहे भाई आप कर लो डिलीवरी ट्रेडिंग। आपसे ये जो ब्रोकरेज लेने वाले हैं वो सेम ही है, बिल्कुल सेम रहने वाला है। चाहे इंट्राडे है चाहे डिलीवरी है, सेम आपको यहाँ पे ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। और देनी कितनी पड़ेगी ये चीज़ को समझ लो। अगर तो आप कोई छोटा अमाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे इंट्राडे चाहे डिलीवरी, लेट्स से आप 2000, 5 या 10,000 की ट्रेडिंग कर रहे हो, तो सिर्फ आपका यहाँ पे कितना लगेगा, 0.05% आपकी ब्रोकरेज कटेगी। या फिर अगर बड़ी ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे ₹20 कटेगा पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। यानी कि अगर लाखों का भी ट्रेड करते हो तो ₹20 से ज़्यादा नहीं कटेगा। अगर कम का कर दो सिर्फ 0.05% के हिसाब से कटेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आप समझ लीजिए कि जो ब्रोकरेज है इंट्राडे और डिलीवरी के लिए बिल्कुल ही सेम रहने वाला है। तो अब बात ये आती है कि इसके अलावा जो दूसरे चार्जेस हैं वो कौन से चार्जेस होते हैं, और साथ में हम एग्जांपल से समझेंगे। और आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ये वाकई में सबसे सस्ता ब्रोकर है या फिर इससे भी सस्ते ब्रोकर है। तो आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, इससे भी सस्ते बहुत सारे ब्रोकर हैं, अच्छे हैं। पर्सनली मैं ग्रो को काफ़ी कम यूज़ करता हूँ। तो जो इससे सस्ते ब्रोकरेज वाले ब्रोकर्स हैं उनकी डिटेल, ये जो मेरा फेवरेट ब्रोकर उसके बारे में आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। जो भी बेस्ट रहेगा उसको हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, तो उनके साथ भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। अब यहाँ पे बात आती है कि डिलीवरी है तो भी लगेगा, इंट्राडे है तो भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान के चलिए आप इंट्राडे करने वाले हो, तो हम यहाँ पे एक क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 50 क्वांटिटी, मतलब 50 शेयर हम किसी कंपनी के खरीद रहे हैं, जिसका बाय प्राइस है, हमने बाय किया कितने के ऊपर, 1,000 रुपये के ऊपर। और उसको हमने बेच दिया क्या, कितने के ऊपर, सेल कर दिया 1,020 रुपये के ऊपर। यानी 2% का प्रॉफिट हमें इंट्राडे में मिला और हमने उसको बेच दिया। अब यहाँ पे टेक्निकली देखिए, जो आपके हिसाब से जो ब्रोकरेज है, क्योंकि बड़ी है तो यहाँ पे कितनी लगेगी, 20 रुपये। तो 20 रुपये यहाँ पे ब्रोकरेज कितनी लग जाएगी, क्योंकि 50 क्वांटिटी है, 1000 के दाम के ऊपर है। तो यहाँ पे 20 रुपये लगेंगे ब्रोकरेज में बाय करने के लिए और 20 लगेंगे सेल करने के लिए। यानी कि एक ऑर्डर को बाय और सेल करके बेचने में 40 रुपये तो भाई ब्रोकरेज चार्ज है, जो कि ग्रो आपसे लेने वाला है। यानी 40 ये तो लगना ही लगना है। और अब आप सोचते हो कि सिर्फ 40 रुपये ही लगेगा, और इसी हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन बना लेते हो और आप सोचते हो कि अगर इतना है तो इतना ही कटेगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर जो टोटल चार्जेस हैं कटेंगे वो आपको कितने कटेंगे, ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। टोटल जो आपको यहाँ पे चार्ज कटने वाला है वो यहाँ पे आपका कटने वाला 66 रुपीज़, 66 रुपीज़। तो भाई ये 26 रुपये कहाँ से आ गया, इतना ज़्यादा चार्ज ये और कहाँ से आ गया। इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे देखिए, एसटीडी चार्ज यहाँ पे आपका बन जाता है, कितने रुपए बन जाएगा इस ट्रेड के ऊपर, 13 रुपये का यहाँ पे एसटीडी चार्ज आपका बन जाएगा। उसके बाद में एक्सचेंज के चार्जेस यहाँ पे आपके बन जाएंगे ₹3.28। और सेबी का चार्ज जो नाम मात्र है तो यहाँ पे 0.10 यानी 10 पैसे। जीएसटी यहाँ पे आपकी अच्छी खासी बन गई ₹7.81। और स्टैंप ड्यूटी यहाँ पे आपकी बन जाती है ₹1.5 की। अगर टोटल करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 65.69 निकल करके आता है, इंक्लूडिंग यहाँ पे जो 40 रुपये की ब्रोकरेज है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी कैलकुलेट होती हैं। तो सिर्फ ब्रोकरेज ही यहाँ पे चार्जेस नहीं है, और ये सारे जो चार्जेस हैं ये आपके इंट्राडे डिलीवरी के लिए भी लगते हैं। लेकिन इंट्राडे में ये चार्जेस थोड़े से अलग हैं, डिलीवरी में अलग हैं। डिलीवरी में भाई जो एसटीडी चार्ज है वो और भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये चार्जेस है किस परसेंटेज के हिसाब से कटती हैं। रेगुलेटरी एंड जो स्टैट्यूटरी चार्जेस हैं, रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस इन ग्रो ऐप, तो यहाँ पे क्या लगता है, देखिए सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट है वो एसटीडी चार्ज है। अगर तो आप कर रहे हो इंट्राडे भाई, फिर तो आपका लगेगा 0.025% एंड ओनली ऑन द सेल साइड, अगर बेचोगे तभी लगेगा। अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो, डिलीवरी ट्रेड में भाई एसटीडी बहुत ज़्यादा लगता है, कितना लगता है, 0.10%।
बाय करोगे तो भी, सेल करोगे भी तो भी, यानी कि 0.20% दोनों को मिला जुला कर देखें तो इतना आपका यहाँ पे लगने वाला है। स्टैंप ड्यूटी की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए स्टैंप ड्यूटी आपका कितना लगता है, इंट्राडे करते हो चाहे डिलीवरी करते हो सिर्फ बाय करने के ऊपर लगेगा, इंट्राडे में आपका लगेगा 0.003%, वहीं पे डिलीवरी में आपका लगेगा कितना 0.015%। उसके बाद में एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो बहुत ही कम है, 0.00322% है, नॉमिनल सा है। सेबी का चार्ज बहुत ही कम है, 0.0001% है। डीपी चार्ज लगता कुछ नहीं है, जो डीपी चार्ज है वो सिर्फ डिलीवरी में लगता है, जो कि यहाँ पे एक कंपनी का शेयर के लिए 13 रुपये 5 पैसे यानी 15 रुपये का अप्रॉक्सीमेट आपका लगने वाला है डिलीवरी में। तो बहुत सारे आपने ब्रोकर्स देखे होंगे जो डिलीवरी ट्रेडिंग फ्री में करवाते हैं, लेकिन वो फ्री होने के बावजूद भी उनका एक अच्छा खासा चार्ज बन जाता है, वो बनता है एसटीडी की वजह से। इसके अलावा हमने तो इक्विटी की बात कर ली। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस भाई करते हो, सिंपल सा फंडा है इनका, ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर 20 रुपये लगेगा, चाहे फ्यूचर कर लो चाहे ऑप्शंस कर लो। और ये पर ऑर्डर है, लॉट के हिसाब से नहीं, एक ऑर्डर में 2 लॉट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 20 रुपये ही लगेगा ब्रोकर। लेकिन जैसे जैसे लॉट्स को बड़े करोगे आप वैसे वैसे जो स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस है वो बढ़ते जाएंगे। जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करते हैं तो उसमें स्टैट्यूटरी चार्जेस की अगर बात करें, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हो तो फ्यूचर्स में आपका एसटीडी चार्ज कितना लग जाता है, फ्यूचर्स में जो आपका एसटीडी लगेगा वो लगेगा 0.0125% सेल के ऊपर। एंड ऑप्शंस में अगर काम करते हो तो ऑप्शंस में आपका एसटीडी लगता है कितना, 0.0625% लगेगा ऑन प्रीमियम, जो प्रीमियम है उसके ऊपर लगेगा, और जो फ्यूचर्स में वो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर लगेगा, और ये सिर्फ सेल करने के ऊपर ही लगने वाला है। स्टैंप ड्यूटी की बात कर लें, फ्यूचर्स में स्टैंप ड्यूटी आपका लगता है कितना, फ्यूचर्स में लगेगा 0.002%, और वहीं पे ऑप्शंस में लगता है स्टैंप ड्यूटी 0.003%। और जीएसटी की बात कर लेते हैं तो देखिए जीएसटी एक यहाँ पे हमने मिस कर रहे हैं, तो जीएसटी यहाँ पे आपका लगता है कितना, जीएसटी लगती है आपकी 18%। अब 18% में क्या होता है कि 18% अमाउंट के ऊपर नहीं लगेगा, जितना भी आपका ब्रोकरेज बना, जो दूसरे चार्जेस हैं उन सभी के ऊपर 18% बनेगा, तो ये भी छोटा ही अमाउंट बनता है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनता है। और यहाँ पे ऑटो स्क्योर ऑफ के जो चार्जेस हैं, आप इंट्राडे कर रहे हो, आपने एक ऑर्डर खरीद लिया, उसको बेचना भूल गए, मार्केट का टाइम हो गया 3:30 बजने को है, तो क्या करेगा ग्रो खुद ब खुद आपके ऑर्डर को स्क्वेयर ऑफ कर देगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसके यहाँ पे कितना चार्ज लेगा, 50 रुपीज़ पर पोजीशन आपसे ये चार्ज करने वाला है। ओके, और यहाँ पे जो भी चार्जेस हैं वो अभी हमने यहाँ पे सारी चार्जेस को देख लिए, चाहे वो इक्विटी था, इक्विटी का इंट्राडे डिलीवरी था, फ्यूचर एंड ऑप्शन, और क्योंकि इसमें करेंसी कमोडिटी की ऑप्शन आपका मिलती नहीं है। यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट उसमें ज़्यादातर जो हमारी ऑडियंस है वो करती है, तो उस चीज़ को भी हम इस वीडियो में स्किप कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ग्रो आपके चार्जेस हैं हमने डिटेल में विद एग्जांपल समझ लिया है। आई होप कि अब जो आगे की ट्रेडिंग आप करोगे वो आपको बेटर मिलने वाली है। और अगर आप किसी सस्ते ब्रोकर के तलाश में हो, जैसे कि मैंने बताया कि डिलीवरी ट्रेडिंग बहुत सारे ब्रोकर्स आपको फ्री में देते हैं, और मिनिमम ब्रोकर 0.03% से स्टार्ट हो जाती है, तो उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी कोई डाउट है, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।